Assalamu alaikum bachcho. The topic of today is damped oscillation, and this is the short video in which we will talk about damped harmonic oscillation. So here is the wave in that image, and on the left hand side is the starting point of the wave which shows a very high amplitude. आपको नज़र आ रहा होगा कि एक वेव जो है वो तस्वीर के अंदर स्टार्ट हो रही है जो है वो राइट साइड से, और उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड यानी उस वेव की हाइट बहुत ज़्यादा है आपके राइट साइड वाली की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता ऑन द लेफ़्ट साइड जो है वो कम हो रही है उसकी हाइट, यानी वेव का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, और अल्टीमेटली जो है वो बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर या बिल्कुल ज़ीरो जो है वो एम्पलीट्यूड उसका हो जाएगा वेव लेंथ का। सो बेसिकली होता क्या है, जो इसको आपको मैंने जो इमेज भी सेंड की है वो भी आप चेक कर ही रहे हैं, देख रहे हैं। होता बेसिकली ये है कि कोई भी वाइब्रेटरी मोशन, जब कोई भी बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही होती है या मूव ऑन कर रही होती है, तो इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन नहीं होती तो बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो वाइब्रेट करती रहेगी। होता क्या है असल में, फ्रिक्शन क्या करती है, फ्रिक्शन किसी भी बॉडी के मोशन को स्लो डाउन करती है या उसको बिल्कुल रोक देती है, ख़त्म कर देती है। वो कहता है द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फ्रिक्शन जो है वो कम कर देती है किसी भी निज़ाम की, किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होता है। एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड, और कहते हैं इसको कि मोशन जो है वो बॉडी का डैम्प्ड हो गया, यानी बिल्कुल कम हो गया, रिड्यूस हो गया मोशन। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मोशन, और यही डैम्पिंग जो है वो एम्पलीट्यूड, किसी भी मोशन की वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है जो आपको वेव फॉर्म में नज़र आ रहा है फिगर के अंदर, उसको जो है वो स्लो डाउन करते करते अल्टीमेटली वाइब्रेशन को बिल्कुल ज़ीरो कर देती है, यानी मोशन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है बॉडी का। उसमें वो एग्जांपल दे रहा है कि शॉक अब्जॉर्बर्स जो हैं वो किसी भी ऑटोमोबाइल में, जैसे मोटर बाइक के अंदर या गाड़ी के अंदर जो शॉक अब्जॉर्बर लगे होते हैं, जो शॉक लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं एक्चुअली में, जब कोई भी जंप वगैरह आता है तो वो असल में मोशन को जो है वो वाइब्रेशन को जो है वो कम करते हैं। यानी कि किसी भी अगर बाइक हो या फिर गाड़ी हो तो उसकी जो अपना जो शॉक्स हैं उनका काम क्या होता है कि अगर रास्ते में खड्डे वगैरह आ गए हैं या रास्ते में जो है वो जंप वगैरह आ गया है, तो वो आपको अच्छी वाली गाड़ी जिसके शॉक अच्छे हों वो आपको महसूस नहीं होने देता उस वाइब्रेशन को, जो उस खड्डे की वजह से या उस जंप की वजह से आपको जो है वो फील होता है। तो एक्चुअली में डैम्प ऑसिलेशन भी वही है जो आपको फिगर में दिखाया गया है कि वाई एक्सिस पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड यानी वेव लेंथ जितनी बड़ी होगी यानी उतनी ही ज़्यादा वाइब्रेशन उसके अंदर है, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुई, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डैम्पिंग हो रही है फिगर के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है। बाय द टाइम पासिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से जो है वो वाइब्रेशन जो है वो डैम्प हो रही है यानी कम हो रही है, और वाइब्रेशन जो है वो अल्टीमेटली बिल्कुल स्लो डाउन या ज़ीरो हो जाएगी, जो कि आपको ग्राफ की लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। सो उसने इन शॉर्ट उसको डिफ़ाइन कर दिया, द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम। ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस एक ही चीज़ होती है, पहले ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस, किसी रेजिस्टिव फोर्सेस की मौजूदगी में, यानी रेजिस्टिव फोर्सेस फ्रिक्शन को ही कहते हैं। रेजिस्टिव का मतलब होता है रोकने वाली फोर्सेस जो रुकावट पैदा करती हैं, तो फ्रिक्शन किसी भी बॉडी के मोशन में रुकावट पैदा करती है। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ऑसिलेटरी सिस्टम, किसी भी बॉडी का वाइब्रेशन का सिस्टम निज़ाम जो है, जो आपको ग्राफिकली शो हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस, किसी फ्रिक्शनल फोर्सेस या रेजिस्टिव फोर्सेस की मौजूदगी में, ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहलाती हैं। ऐसी ऑसिलेशंस डैम्प्ड ऑसिलेशंस या डैम्प्ड वाइब्रेशंस कहलाती हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।